Lakshmi Singh. I am your Hindi teacher of class 2nd. First of all students, I hope you are well and safe at your home and you are all welcome in today's class. So students, today's our topic is Adhik Balwan Kaun, which is a very interesting story from chapter number 4 and our book name is Rimjim. So students, today we will together study pages 23 to 24. First of all, I'll show your course book. This is your course book Rimjim 2 and this is your chapter number 4 अधिक बलवान कौन। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ेंगे। तो देखो इसका टॉपिक क्या लिखा हुआ है, इसका अधिक बलवान कौन, कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो बच्चों, स्टोरी को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। किस किस में बहस छिड़ी बच्चों? हवा और सूरज, है ना, दोनों में लड़ाई हुई। हवा ने सूरज से कहा, हवा ने सूरज से क्या कहा? मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। कि हवा ने कहा, अरे मैं तो तुमसे अधिक ताकतवर हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। सूरज कह रहा है कि नहीं नहीं हवा, तुमसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ। इस तरह की लड़ाई किस किस में छिड़ गई? हवा और सूरज में। तो बच्चों, हम देखते हैं कि इस कहानी में अंत में ताकतवर कौन होता है। तो इसके लिए हमें ये स्टोरी पढ़नी होगी। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा की नजर किस पर पड़ी बच्चों? आदमी पर। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से तो कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे, यानी कि इस आदमी ने क्या पहन रखा है? कोट पहन रखा है। इससे हमें पता चलता है मौसम कैसा है? सर्दी का। जब सर्दी होती है तभी तो बच्चों हम मोटे कपड़े पहनते हैं, जैसे कि स्वेटर, शॉल, कोट, है ना। तो इस आदमी ने भी क्या पहन रखा है? कोट। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत, दिखाओ, आप देखो कैसे ताकत दिखाते हो, है ना। तो हवा ने अपनी ताकत दिखाना शुरू की। आदमी की टोपी क्या थी? हवा से उड़ गई। आपको पता है ना बच्चों, जब तेज हवाएं चलती हैं, तूफानी हवा चलती है, तो कई बार तो मजबूत मजबूत पेड़ भी उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। ये तो एक छोटी सी टोपी थी जो कि आदमी ने पहन रखी थी। जब जोर से हवा चली तो उस आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा, है ना, और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। अब क्या होगा बच्चों? आगे पढ़ते हैं। देखो, हवा जोर से चलने लगी। हवा की गति कैसी हो गई बच्चों? और तेज हो गई। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। इतनी तेज हवा चली कि वह आदमी नीचे गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। कैसी हो गई थी हवा? थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो, है ना। अब तो बारी सूरज की आ गई। क्या हुआ? आदमी नीचे गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा, उसने कोट नहीं उतारा। अब बारी किसकी आई? सूरज की। सूरज ने कहा, देखो, अब तुम मेरी ताकत को देखो। सूरज तपने लगा, गर्म होने लगा, तेजी की धूप पड़ने लगी। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी थोड़ी सी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। भाई दोनों में बहस हुई थी ना, दोनों में ताकत को लेकर झगड़ा हो गया था और बोल रहे थे दोनों में कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तो देखो बच्चों, सूरज इतनी तेज चमका, इतनी गर्मी उसने बढ़ा दी कि मजबूर होकर उस व्यक्ति ने अपना कोट उतार दिया। अब सूरज ने क्या कहा? सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। किससे कहा बच्चों? हवा से। उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया, प्रणाम किया
और क्या कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। यानी कि कौन बड़ा हुआ हवा और सूरज में से, सूरज बड़ा हुआ और हवा ने जो है आगे होके सूरज को नमस्कार किया। तो बच्चों कितनी अच्छी स्टोरी है ना। इसमें दो जनों में बहस होती है, किस किस में, हवा और सूरज में, और अंत में विजय किसकी होती है, सूरज की, और हवा को सूरज को नमस्कार करना पड़ा। तो बच्चों आज की हमारी ये कहानी यही समाप्त होती है। मुझे आशा है कि इस कहानी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।